एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पहला ऐसा देश बना है जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। इजराइल में सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया है। इजराइल ने अपने सामूहिक टीकाकरण अभियान के बाद स्कूल और कॉलेज खोल दिए हैं और बच्चे कक्षाओं में लौट आए हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब इजराइल में घर के बाहर मास्क पहनने के नियम को रविवार से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री यूडी एडलस्टीन ने गुरुवार यानी 15 अप्रैल को इसकी घोषणा की। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सफल टीकाकरण के कारण मरीजों की संख्या काफी कम है और इसलिए आगे नागरिकों के लिए प्रतिबंधों को और कम किया जा सकता है। प्रतिबंधों की कमी की शुरुआत घर के बाहर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर की जा रही है। हालांकि बड़ी सभाओं में मास्क आवश्यक है। अब सवाल उठता है, आखिर इजराइल ने अपने देश को कोरोना से मुक्ति कैसे दिलाई? दरअसल इजराइल ने दुनिया भर के टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाई है और अपने देश में तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन किया। हगिट फिलो जो ऑडिट पार्टनर हैं, उनके मुताबिक इजराइल ने एक ऐप बनाया। उस ऐप के जरिए लोग टीके के लिए क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद स्थान और समय की पुष्टि हो जाती है। इसके बाद क्लिनिक के दरवाजे पर स्वास्थ्य कार्ड स्कैन किया जाता है। कार्ड स्कैन करने के बाद टीका लगाया जाता है। कोई वेटिंग लाइन नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, न किसी तरह का फॉर्म भरा जाता है। यह सब कुछ ऐप के माध्यम से होता है। इसके बाद टीकाकरण आईडी मिल जाती है। इस ऐप में अपॉइंटमेंट को अपडेट करने का भी ऑप्शन होता है। इन सब के बाद टीकाकरण आईडी डिजिटल रूप से एक विशेष ऐप में लोड हो जाती है, जिसे ग्रीन पास कहा जाता है। इस ग्रीन पास का उपयोग सिनेमा घरों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे स्थानों पर पहुंचने के लिए टीकाकरण के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। इजराइल में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया गया। प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य रखरखाव संगठन और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए सुलभ भी है। इस सेवा प्रणाली को लोगों के लिए काफी सरल बनाया गया है। यही वजह है कि इजराइल कई कोरोना प्रतिबंधों को हटा दिया है। इजराइल ने पिछले सप्ताह घोषणा की है कि मई में देश में विदेशी पर्यटकों को भी प्रवेश दिया जाएगा और उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से इजराइल में कोरोना वायरस के 8,36,000 मामले सामने आए थे और इस महामारी की वजह से 6331 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल में 9.3 मिलियन नागरिक में से 53% को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के 2 शॉट्स दिए गए हैं। दिसंबर में अब से इजराइल ने अपने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। गंभीर मामलों और मौतों में भी कमी आई है और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इजराइल ने दुनिया के सामने यह तब कर दिखाया है जब कई देश, फ्रांस जैसे देश भी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हैं। हालांकि इजराइल के नियंत्रण वाले वेस्ट बैंक और गाजा में टीकाकरण अभियान धीमा है। इसके लिए सरकार की आलोचना भी हो रही है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से कोरोना को मात देने के लिए काम किया है और अपने देश को मास्क फ्री कर दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर भारत भी इजराइल के इस अभियान का अनुकरण करता तो शायद देश भर में हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले नहीं आते और न ही भारत में मौतों के आंकड़े में बढ़ोतरी होती। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना से 30 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 14,13,65,438 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, भारत, ब्राजील, फ्रांस और रूस है। हालांकि कई देशों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोर शोर से जारी है।